Greetings in the name of Jesus Christ to all of you. Now, we will talk on miracle number 14 today, and I would like to invite Reverend Rooney. Let's start. Okay, how about we start reading the miracle from Mark chapter 5, the first 20. सबसे पहले हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तलावत करेंगे जैसे हम आम रूटीन के साथ करते हैं। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी थी खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से लेके 20 आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वो झील के किनारे ग्रासीनियों के इलाका में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिर फौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने तय पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, आए यीशु खुदा ताला के फरजान, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह उस आदमी में से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज। और वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमको उस सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाज़त दी और नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हो गई। और वो गौल जो कोई 2000 का था, कराड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उसके चुराने वालों ने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देकर निकलकर यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों को लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। वो गया और दिक्युपुलस में इस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग तो जब करते थे। खुदाम के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। Amen. So this is one of 7 miracles that the Lord Jesus has done, casting demons from people. ये उन 7 मोजज़ात में से एक मोजा है जब खुदा यीशु मसीह ने बदरू गिरफ्ता लोगों में से बदरूहों को निकाला। And it is one of the strongest demons that really possessed this man that Jesus has cast out. ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि मजबूत तरीन वो बदरूहें थी जिन्होंने एक आदमी को पकड़ रखा था, और खुदाम यीशु मसीह ने उसमें से उन ताकतवर बदरूहों को निकाला। And when Jesus asked this evil spirit, what is your name? जब खुदाम यीशु मसीह ने उस बदरू से पूछा कि तेरा नाम क्या है, He said legions. उसने कहा कि मेरा नाम लश्कर है। Legions is a Greek word. लीजन इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। It is called for a military unit compounded of 6,000 up to 6,000 soldiers. इसका मतलब है कि जैसे एक पलटून होती है फौज में, वो 6000 लोगों की होती है, तो 6000 लोगों को एक लश्कर कहा जाता है। So if you want to know the impact of this evil spirit on this man, तो अगर आप
बदरूहों का इस आदमी पर असर देखना चाहते हैं। We would see in this story that the Lord Jesus, when he cast these evil spirits, they go into a herd of pigs, about 2,000 of them. जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन बदरूहों को निकाला तो वो सूरों की गौल में चली गई और वो गौल जो है सूरों का वो 2000 उसमें सूर थे। And they go to the edge of the river and they get drowned because of the evil spirit in them. और वो बदरूहें जब उस गौल में गई तो वो सूरों को साथ लेकर समुद्र के किनारे समुद्र में गिरे और उसमें 2 मरे। This miracle happened in a big city called Gadarene. ये मौजा एक बड़े शहर ग्रासीनी में हुआ, Precisely in a small city in this big city, which is called Gargesa. There is a big city, Gadarene, and there is a small city, Gargesa, Gargeses. बड़ा शहर जो था वो था ग्रासीनी और उसका एक छोटा शहर था गर्गसा। Once the Lord came out from the boat, a man with demon spirit came onto him. जब खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में से बाहर आए तो उसने उस बदरूह गिरफ्तार आदमी को देखा। This man was dangerous on himself and the people around him. वो आदमी बड़ा खतरनाक था, लोग उससे डरते थे And he was very miserable. और वो बड़ा काबिल रहम था। He used to live in the cemetery, in the graveyards. वो कब्रिस्तान में रहा करता था And he lives naked, without clothes. और वो कपड़ों के बगैर वहां पे नंगा रहता था And he cut his body with sharp stones. और वो अपने जिस्म को पत्थरों से जख्मी कर लिया करता And था the Lord Jesus healed him from these bad demons. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे उस बुरी बदरूहों से आजाद कर दिया। As I said, they went into the herd of pigs and they killed the pigs. और खुदावंद यीशु मसीह ने उन बदरूहों को सूरों के गाँव में भेज दिया और वो सूरों को उन्होंने मार दिया पानी में डुबोकर। And this man with the evil spirit in him is an example to every man in this world. और जिस तरह की बदरूह उस इंसान में थी, ये आजकल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। He used to live in a cemetery, in a graveyard. वो एक कब्रिस्तान में रहा करता था। Imagine someone, his P.O. box, he lives in a cemetery. जिस तरह आजकल एड्रेस किसी को दिया जाता है अपने घर का तो उसके ऊपर पीओ बॉक्स लिखा जाता है, तो उस बेचारे का पीओ बॉक्स भी कब्रिस्तान था। And likewise, this world, it's like a big cemetery. और इस दुनिया की तरह वो एक बड़ा कब्रिस्तान था। Everything in this world is judged by death. Right? Death, dying. नहीं, और हर कोई sorry, Everybody in this world, everything is judged by death, that they die eventually. और हर कोई जो इस तरीके से किसी को परखता है कि हर एक ने मर जाना है। Man, animals, trees, nature, everybody is dying. इंसान, फितर, जानवर, यानी हर वो चीज जो सांस लेती है सब ने मर जाना है। It is true that this world is like a cemetery. ये हकीकत है कि दुनिया एक कब्रिस्तान है। And that's what David said in Psalm 23 verse 4. जिस तरह दाऊद नबी ने ज़बूर 23 उसकी दुआ में लिखा है, He said about this world, it's the valley of the shadow of death. ये दुनिया एक मौत की वादी है। So any person in this life, he is dead in sin. हर कोई इस दुनिया में अपनी जिंदगी में गुनाह में मरा हुआ है। Second thing we can see in this man with demons possessed, और दूसरी बात इस आदमी में हम देखते हैं कि बदरूहों ने उसे गिरफ्तार किया हुआ है। that no one could have controlled his life. कोई उसकी जिंदगी पर काबू नहीं पा सकता। Even they put on him shackles and chains, but he breaks them. अगर कोई उसे बेड़ियों और जंजीरों से बांधता था तो वो उनको तोड़ देता था। Same thing in this world. बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में है।
There are rules and divine rules, God commandments, but nobody is doing them. इस दुनिया में भी कुछ दुनिया के कानून है, कुछ खुदा के कानून है, लेकिन उनको कोई नहीं मानता. So these commandments, whether it's of God or of the nature, they cannot control a person. और जो खुदा के अल्लाही कानून है इस दुनिया में, उन पर इंसान जो है वो काबू नहीं पा सकता. These commandments are like chains to hold man, but they cannot. वो अहकाम एक जंजीर की तरह है, लेकिन इंसान उस पर काबू नहीं पा सकता. Third thing that we can look at this, that this man, he was day and night, he lives in the mountains and in the graveyards. और तीसरी चीज इस आदमी की तरफ हम देखते हैं कि वो पहाड़ों पर रहा करता था, दिन रात, और कब्रिस्तान में रहा करता था. Same thing in this world. बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया में Man is living in mountains. इंसान भी एक पहाड़ पर रह रहा है. Man is living in pride. Mountains speak about the pride. और माउंटेन यानी पहाड़ का मतलब हम लेंगे गुरूर, यानी इंसान एक गुरूर की जिंदगी गुजार रहा है. There is pride in man, इंसान में गुरूर है, but there is inside corruption because of sin. लेकिन उसके अंदर वाली साइड पे करप्शन है बहुत ज्यादा. And this what Isaiah in 65, chapter 65 was speaking about man. इसीलिए यशायाह नबी 65 इन 65 चैप्टर 65 में 65 में फरमाते हैं. He said, my people, about God saying about Israel, he said, my people provoke me, make me angry in my face. वो 65 चैप्टर में लिखते हैं कि खुदा फरमाता है कि इस्राएल के लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया. They give sacrifices in the gardens. उन्होंने बाग में कुर्बानियां दी. They give incense to burn like for God. उन्होंने खुदा के लिए बखूर जलाया. And then he says they sit in the graveyards. और फिर उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में जाओ. And they stay in the cemetery. और वो कब्रिस्तान में ठहरे. This is in Isaiah 65, ये यशायाह 65 बाद में लिखा है. speaking about the condition of man. इंसान की सूरत हाल को सामने रखते हैं. Exactly same as this man who lived in the graveyard. बिल्कुल उसी तरह इस आदमी के साथ था जो कब्रिस्तान में रहा करता था. And then Isaiah continues, says about people of Israel, they eat pigs. और वो यशायाह नबी मुसलसल इस्राएल के लोगों से कहा करते थे कि वो सूर खाते हैं. And after they finish eating the pigs, they say to any other person, stop, don't come close to me. और जब वो सूर खा लेते थे तो फिर दूसरे लोगों को कहते थे खबरदार मेरे पास ना आना, Because I am holier than you. क्योंकि मैं आपसे पाक हूँ. You can see the pride and there is corruption. और ये था उनमें गुरूर और उनके अंदर जो है वो बदध्यान थी. The other thing about this man possessed with demons, और दूसरी बात जो इस इंसान के अंदर बदरूहें थी, he used to cry out in the cemetery and cut his body with sharp stones. वो कब्रिस्तान में जोर जोर से चलाया करता था और अपने जिस्म को पत्थरों से जख्मी कर लिया करता. And that's what sin did to our life. और इसी तरह गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी में है. Any person who commit adultery, isn't he cutting his body? और जैसे कोई आदमी बुरा काम करता है, लाइक ज़िना करता है, तो वो अपने जिस्म को काटता है. And any person who is very drunkard, isn't he cutting his body? और जो आदमी बहुत ज्यादा शराब नोशी करता है, वो भी अपने जिस्म को काटता है. We see on the boxes of cigarette, it says smoking is harmful. और हमने सिगरेट की डिबिया पे लिखा हुआ पढ़ा है, पढ़ते भी हैं कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है. Yet many people buy it and smoke it. लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पैसा देकर खरीदते हैं और उनको पीते हैं. Aren't they cutting their body with these things? और वो भी
उन चीजों के साथ अपने जिस्म को काटते हैं। The Bible says in Proverb 8, verse 36, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मिसाल की किताब 8 बाब उसकी 31 आयत में, he that sins against God जैसे ये खुदा के खिलाफ गुनाह है, harm himself. अपने आप को नुकसान पहुंचाना। And that's what we do with our sins. अगर हम ये करते हैं तो गुनाह करते हैं। And also David said in Psalm 16, verse 4, दाऊद नबी ज़बूर 16 में फरमाते हैं, those who follow other gods, वो जो दूसरे खुदाओं की पूजा करते हैं, their pain is more and more. उनके दुख ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। Now also we can see in this man who is demon possessed, और जब हम उस इंसान की तरफ देखते हैं जिसको बदरूह ने घेर रखा था, was dangerous on the community. वो कम्युनिटी में लोगों में बड़ा खतरनाक समझा जाता था। Remember a while ago in Maryland, somebody started stabbing people and he killed 2 and there were many wounded strongly. पादी साहब हमारे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, मैरीलैंड ये इधर हमारे नज़दीक ही है। वहाँ पे एक आदमी ने चाकू के साथ हमला करके एक औरत को का मर्डर कर दिया था और 2-3 जख्मी भी हुए थे बड़े बुरे तरीके से। That person is exactly the same, this person who was demon possessed. और जिस आदमी ने इधर मैरीलैंड में हमला किया था चाकू के साथ, बिल्कुल इसी तरह वो आदमी जिसको बदरूह ने घेर रखा था, वो कब्रिस्तान में बैठकर अपने साथ ये किया करता था। So no one used to dare to go in the cemetery because of that man. कोई भी आदमी उसके पास कब्रिस्तान में जाने की हिम्मत नहीं करता था। So we can see his life was very bad. हम ये कह सकते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत बुरी थी। Also Luke mentioned in this same story that he was naked, he doesn't have clothes. लूका रसूल की अंजील में यूं बयान है कि वो वहां पे नंगा रहता था और अपने आप को जख्मी कर लिया करता। And this is a very good example of Adam. The first sin came into his life in Genesis chapter 3. ये पैदाइश की किताब में लिखा है चैप्टर 3 में, जब आदम गुनाह में गिर गया था। Bible says there when Adam and Eve sinned, their eyes open and they can see that they are doing wrong. और जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया, जब उसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्हें पता चला कि हमने तो गुनाह कर लिया है। And they realize they are naked. और फिर उन्हें एहसास हुआ कि हम तो नंगे हैं। So what make person naked? कौन सी चीज इंसान को नंगा कर देती है? One word. सिर्फ एक लफ्ज, Sin गुनाह। takes all the cloth of innocence of Adam. जिस तरह एक मासूम शख्स आदम को उसने कर दिया, And every person in this world is naked before God. और इस दुनिया में हर शख्स खुदा के सामने नंगा है। ये एक खुली किताब की तरह है। Unless Jesus clothed him before God. Jesus clothed him, put on him cloth. Who? Jesus, for this person who is naked, No. unless Jesus put for him clothes, he is always naked with sin. खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी को जिसमें बदरूहें थी और वो नंगा रहता था, खुदा यीशु मसीह ने उसको कपड़े पहनाए। And what is the cloth that Jesus put on you when you accept him? और खुदा यीशु मसीह अगर आपको कोई कपड़े पहनाता है तो आप कैसे कबूल करते हैं? It is the righteousness of God. ये खुदा की रास्तबाज़ी है। Jesus says about him, the Bible, खुदा यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में फरमाते हैं, he who knew no sin जो गुनाह को he who knows no, he who knew no sin जो गुनाह को नहीं जानता है, was made sin गुनाह उससे हो जाता है, so that we become the righteousness of God through him. फिर उसके जरिए हम खुदावन से रास्तबाज़ी हासिल So करते Jesus on the cross, हैं। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर he took our sins, he was naked. खुदा यीशु मसीह ने हमारे गुनाह सलीब पर ले लिए और वो
वो भी सलीब पर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा उसने पहना था, यानी उसका जिस्म वहां पे नंगा था, And he died and he rose from the dead. और वो सलीब पर मर गया और फिर वो मुर्दों में से जिंदा And हुआ। then he gave us his righteousness. फिर उन्होंने हमें रास्तबाजी अता फरमाई। We can see that in this story mentions about the demons, they knew who is Jesus. हम इस कहानी में देखते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी को, If you see in verse 7, the demon shouted with a big cry, and he said, "What is it with you and me, Jesus, Son of the Most High God?" 7 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी ने खुदा यीशु मसीह के सामने रोकर चिल्लाकर कहा कि आए यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। And then the demon asked Jesus, "In God's name, don't torture me." और उस अबलीस ने जो उस आदमी के अंदर था, उसने खुदा यीशु मसीह से मिन्नत की कि मुझे अजाब में न डाल, Because Jesus said, "Come out of him." क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उसे फरमा दिया था कि इसमें से निकल जा। So the demon asked the Lord, "Send us into the pigs." और अबलीस ने जो उस इंसान के अंदर था, खुदा यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि हमें इस इलाके से ना निकाल, में सूरों में भेज दे। And Jesus did that. He sent the demon into the pigs. They were 2,000. They went into the river and drowned. और खुदा यीशु मसीह ने उन बदरूओं को सूरों में भेज दिया, जो 2000 थे सूर, और वो समंदर में गिर पड़े और मर गए। We know the pigs are for the Jewish people unclean animals. यहूदी लोग जो है वो सूरों को नापाक जानवर समझते They हैं। shouldn't breed them and make herd of them and sell them. वो उनकी वो ब्रीडिंग नहीं करवाते, ना उनको एक झुंड में रखते हैं, And they shouldn't eat them as well. और वो उनको खाते भी नहीं है। But the demons knew that the Jewish are doing this and they wanted to make them angry on Jesus. अबलीस जो है ना, वो जानता था कि जब यहूदी ये देखेंगे तो वो खुदा यीशु मसीह पर नाराज होंगे। That's why they asked the Lord Jesus to send them into the pigs. इसीलिए खुदा यीशु मसीह को उस अबलीस ने कहा कि हमें सूरों में भेज दे। And Jesus knew that the Jewish people will be angry at him. और खुदा यीशु मसीह जानते थे कि यहूदी लोग मेरे साथ नाराज हैं। Because of that, 2,000 of the pigs were killed. कि 2000 सूर जो हैं वो मार दिए गए। But the Lord wanted to teach us good lessons from this act. खुदा यीशु मसीह इस काम से उन्हें एक बड़ा अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। First, Jesus wanted to let people know that demon is true and real. Real. It is not fake. क्योंकि लोग जानते थे कि अबलीस जो है वो एक रियल चीज है, मतलब कि अबलीस दुनिया में मौजूद है। Because the evil spirit you cannot see. और बुरी रूह को आप देख नहीं सकते, How would you believe that it is real? तो फिर आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये असली है? When they see this evil spirit going into 2,000 pigs and dying. जब वो अबलीस, वो बदरूहें 2000 सूरों में गईं और उन्हें मार दिया। And he wanted Jesus that people know these evil spirits, they want to kill people. और खुदा में यीशु मसीह जानते थे और उन्हें दिखाना चाहते थे कि जब ये इसी तरह लोगों में जाएं तो ये लोगों को भी मार सकती हैं। Also, the Lord wanted to save the city from the defile because they are dealing with pigs. They should not. इसी तरह खुदा में यीशु मसीह उस शहर के लोगों को नापाकी से बचाना चाहते थे। According to the law, they should not deal with the pig because it is unclean animal. क्योंकि शरीयत के मुताबिक सूरों के साथ यानी उनके साथ कोई लेन देन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नापाक है।
And when this happened, those people who owned the flock of pigs, they were angry from Jesus. और इससे ऐसा हुआ कि जिन लोगों के वो सूर थे, वो रेवत था, जब वो मरे तो वो खुदा यीशु मसीह के साथ नाराज हुए And they asked Jesus to leave. और उन्होंने खुदा यीशु मसीह को कह दिया कि यहाँ से निकल जा. These people, they had to make a decision between having devils with the pigs. Yeah. They have to make a decision between devils with the pigs or this man is healed without the pigs. और उन्होंने जब देखा कि अबलीस जो है ना इन सूरों की वजह से वो ठीक हो गया है और सूर जो वो मर गए. Because devil, if he's still in the man, अगर अबलीस उस आदमी में रहता their pigs are still alive. तो फिर वो सूर जो है वो ना मरते, वो जिंदा रहते. But if the devil is out from the man, और अगर अबलीस उस आदमी से निकल गया their pigs will die. तो सूर फिर मर गया. So they had to make a choice. ये एक चॉइस थी उनके लिए. But Jesus didn't wait for them to make the choice. लेकिन खुदा यीशु मसीह किसी की भी चॉइस को, किसी की पसंद ना पसंद को नहीं देखना He चाहिए. decided immediately to cast the demon into the pigs and kill the pigs. उन्होंने फौरन किसी से पूछे बगैर उन बदरूहों को सूरों में भेज दिया. Why did he do that? उन्होंने ऐसा क्यों किया? Because he loves man more than the animals. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानवरों से ज्यादा इंसान से प्यार करता है. God created man in his own image. खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया. God never created animals in his own image. खुदा यीशु मसीह ने जानवरों को अपनी शबीह की मानद नहीं बनाया. Second, because Jesus is the owner of this world. दूसरे नंबर पे खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया का मालिक है. All the animals in the whole world belong to Jesus. हर किस्म का जानवर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हैं. So he has the full authority to cast the demon into the pigs and the pigs die. उनके पास पूरा अख्तियार है, इसलिए उन्होंने बदरूहों को इंसान में से निकाला और सूरों में भेज दिया. This miracle tells us one good lesson. ये मौजज़ा हमें एक बहुत अच्छा सबक सिखाता है. Sin is the reason that we are separated from God. गुनाह ही एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा से दूर कर देता है. And there is no way that we get rid of sin without Jesus' help. और गुनाह से किसी भी सूरत में हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते अगर खुदा में यीशु मसीह हमारी मदद न We need to trust him हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत that है. he died on Calvary on our place. वो एक कलवरी के मुकाम पर हमारे लिए सलीब पर We हुआ. need to open our heart उन्होंने हमारे दिलों को खोला to receive him as Lord and Savior. और हमें शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के लिए कहा. Then we will be a new creature. फिर हम एक नई मखलूक बन गए. Our name will be registered in the book of eternal life. हमारे नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं. We will have then peace with God. हम खुदा यीशु मसीह के साथ हमेशा तक रहेंगे. And we can go and share the good news with others. हम वहां जाएंगे तो ये अच्छी खबर हम दूसरों को सुनाएंगे. Like this man, when he was healed, जिस तरह ये इंसान ठीक हो गया. the Bible says in verse 15 that this man who was out of mind, that he was filled with legions, he was sitting, he was clothed, and he was with a sound mind. और जिस तरह 15 आयत में लिखा है कि जो लोग खुदा यीशु मसीह के पास ये माजरा देखने के लिए आए जिसमें बदरूहें थी, तो उस इंसान को लोगों ने खुदा यीशु मसीह के पास बैठे हुए देखा और उसने कपड़े पहने हुए थे. So he was sitting and clothed, and he has a right mind now. वो खुदा यीशु मसीह के पास बैठा हुआ था, उसने कपड़े पहने हुए थे और उसका ज़हन भी बिल्कुल अब ठीक था. That's what will happen to any person who come to Jesus.
ये हर इंसान के लिए हो सकता है, मेरे लिए, आपके लिए, सब सुनने वालों के लिए, अगर हम खुदा यीशु मसीह के पास आ जाएं। Amen. Let's pray. आमीन। सो अब हम दुआ करेंगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ ऐ बाप, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने फिर आज हमारी जिंदगियों में दिया, और सलामती से अपने खादम पास्टर रोनी को खुदावंद मेरे घर में लेके आया, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद तेरी अंजील को हम सब तक खुदावंद शेयर किया है। ऐ बाप, आज मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद जो तेरे इस कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं। ऐ बाप, तू हर एक को, हर एक की रूहानी आंखें खोल, ताकि खुदावंद हम कभी भी तुझसे ना शर्माएं। जो भी हमारे अंदर गुनाह है खुदावंद, हम सब तेरे सामने रखें और तुझसे खुदावंद मदद मांगे, और गुनाह से रहाई पाकर, इससे छुटकारा हासिल करके खुदावंद हम सब तेरे कदमों में आ जाएं, तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, और हम सब हमेशा की जिंदगी पाएं। ऐ बाप, सब सुनने वालों को बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे ऐ बाप, और अपना फजल भरा हाथ सब सुनने वालों पर और हम सब पर, हमारे घरानों पर हमेशा तक बढ़ाए रखना। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। ये दुआ मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ। Thank you, Pastor Rooney, for this message, and thanks a lot for watching it.